हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक हाउसेस के बारे में। लेक हाउसेस जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है डेटा लेक से। डेटा लेक को नहीं जानते हैं? देखिए, अगर हम एक पावर बीआई पे वर्क कर रहे हैं और हमारे पास कुछ मल्टीपल CSV फाइल्स हैं जिनसे हमने कोई एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स क्रिएट किए, लेकिन ओवर द टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है जो है लॉट्स ऑफ लोट्स डेटा कलेक्ट होता जाता है, हम उन फाइल्स को कहाँ रखें? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा लेक, यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम बहुत सारा स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्स, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है डंप कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं वहाँ पर, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या नहीं हो। मतलब कि एक तरह से एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बस डेटा को फेंके जा रहे हैं, एक तरह डंपिंग यार्ड बना दिया है। तो वो उसे हम बोलते हैं डेटा लेक, और वहाँ से हम डेटा को खींच करके और कुछ काम करते हैं। जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अमेजोन का S3 बकेट है, वो एक डेटा लेक है। ऐसे ही एज़्योर में भी हम ब्लॉब स्टोरेज कह लें या फिर एज़्योर डेटा लेक जनरेशन 2 कह लें, ये एक डेटा लेक के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जो फैब्रिक आया है हमारे पास, फैब्रिक ने एक्चुअली में सब कुछ कवर कर लिया है। तो इसके अंदर बिल्ट इन डेटा लेक है, यानी कि इसके अंदर हम डेटा लेक बना सकते हैं। तो जो लेक हाउस है वो एक तरह से डेटा लेक के ऊपर ही बना हुआ है। तो इसमें हमें कुछ डेटा लेक के फीचर्स भी मिलेंगे और कुछ सिक्वल की, यानी कि डेटा वेयरहाउस के फीचर भी मिलने वाले हैं। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? डेटा वेयरहाउस मुझे एक तरह से पावर बीआई का डेटा सेट जिसमें कुछ टेबल्स हैं जिनके बीच रिलेशनशिप भी क्रिएटेड है, और हम कुछ रिपोर्ट्स और मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं उनके ऊपर। जैसे SSAS था पहले, सिक्वल सर्वर एनालिटिकल सर्विसेज, जो भी सेम लगभग यही काम करता था, जिसे हम डेटा वेयरहाउस कहते थे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारे पास बना है लेक हाउस, राइट? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पर हमने पहले एक लेक हाउस क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, इसे हम छोड़ते हैं, बिल्कुल नया फ्रेश से स्क्रैच करते हैं, बिल्कुल फ्रेश से बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। तो जो लेक हाउस है वो है डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट। सो डेटा इंजीनियरिंग में जाते हैं, यहाँ पर हमें पहला ही ऑप्शन मिल रहा है लेक हाउस का, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस लेक हाउस का हम नाम देने वाले हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ब्रॉन्ज लेक। 1 ऑलरेडी बना लिया था तो हम इसका नाम देते हैं 2 और क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रिएट हो रहा है तो हम इसमें 2 चीज़ पाएंगे। तो 2 चीज़ कौन कौन सी है? पहली चीज़, एक लेक बनेगी जहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स डंप कर सकते हैं, फाइल्स, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी डंप कर सकते हैं। और दूसरा, हमें एक वेयरहाउस आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। देखिए अब ये क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसको अगर मैं एक्सप्लोरर में जाकर देखूँ तो यहाँ पर एक है टेबल फॉर्म फोल्डर, और अभी इसमें कुछ नहीं है। एक है फाइल फोल्डर, इसमें भी अभी कुछ नहीं है, राइट? देखो इसमें भी कुछ नहीं है, दोनों ब्लैंक है, ऑब्वियसली हमने अभी क्रिएट किया है। और राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है एक लेक हाउस के में 2 ऑप्शन, एक लेक हाउस, दूसरा सिक्वल, जो क्वेरी डेटा यूजिंग सिक्वल है। मतलब ये जो ऑप्शन है वो एक तरह से वेयर हाउस का है। देखो आप आइकन देखेंगे, ये आइकन वेयर हाउस का है और ये आइकन लेक हाउस का है। यानी कि हम अपनी सारी फाइलें जो है इसमें रख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होंगे किस तरह से हम डेटा इसमें रखेंगे। तो हम सिंपल इस फाइल्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे देखो मल्टीपल फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जाते हैं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं स्टॉक के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक और हम इसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम दे सकते हैं सेल्स, राइट? क्योंकि अब ये एक तरह से लेक हाउस है और इसमें मल्टीपल फोल्डर्स हो गए। हम इन मल्टीपल फोल्डर्स पे मल्टीपल फाइल्स रख सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम लेक हाउस में कुछ फाइल अपलोड करते थे, तो मैंने यहाँ पर अपलोड फाइल्स की, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो अब हम जाते हैं वापस सोर्स में, देखते हैं कुछ फाइल्स हमारे पास होनी चाहिए। ये कोविड डेटा है। वैसे तो यहाँ पर हम सेल्स चाहिए तो हम सेल्स ही कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट फाइल में जाते हैं और ये हमारे पास सेल्स फाइल। तो ये फाइल हमारे पास है। इन चारों फाइल्स को हमने यहाँ पर किया और अपलोड किया। देखिए चारों फाइल जो है वो हमारे डेटा लेक में जाकर के स्टोर हो गई है। तो अब देखते हैं, हमने इसे सेल्स फोल्डर में किया तो कुछ चारों फाइल यहाँ पर एक्सेल की डिस्प्ले कर रही है। यहाँ पर ऑप्शंस में आ गई है, यानी कि हम लोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें हम इमेजेस भी लोड कर सकते हैं शायद, देखते हैं एक बार। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इमेज भी है PNG की। देखो मैंने यहाँ पर इमेज, देखो इमेज ये भी हमारे पास।
राइट। देखो यानी एक्सेल फाइल इमेज जो भी है हम यहाँ पर रख सकते हैं, स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर हो, अनस्ट्रक्चर हो। अब दूसरा सेक्शन आते हैं हम टेबल सेक्शन पर। तो लास्ट वीडियोस में जब हमने नोटबुक से हमने कुछ डेटा फैच किया था और हमने जो डेटा फ्लो से डेटा फैच किया था वो हमने लेक हाउस का ही एग्जाम्पल लिया था, जो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से इस फाइल्स को जो है हम क्लीन कर सकते हैं और वापस एक टेबल में लोड कर सकते हैं। उसके लिए हम नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, हम डेटा फ्लो का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर वो नहीं दिखाएंगे कि हमने वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक है और या फिर इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा देखो इसमें और भी ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन और है हमारे पास, न्यू शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट देखिए एक तरह से फाइलें हमारी वहीं रहेंगी जहाँ पर है। मान लीजिए हम अभी फैब्रिक स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा लेक पहले से ही है और वो डेटा लेक मान लीजिए कई पीटाबाइट्स में हो चुकी है, यानी इतना डेटा है हमारे पास, हज़ारों जीबी का डेटा है हमारे पास। तो अब वो हज़ारों जीबी का जो डेटा है वो हम कॉपी नहीं कर सकते, राइट। ऑब्वियसली कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, पर हम नहीं करना चाहते। अगर हमारे पास एक बकेट में है तो ऑलरेडी है डेटा, हम उससे अब माइग्रेट नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि वो डेटा वहाँ का वहीं रहे लेकिन वो डेटा हम यहाँ से फैच कर लें। तो हम न्यू शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे और हम कनेक्ट कर सकते हैं S3 को। देखो जितने भी हमारे पास लेक के एग्जाम्पल्स हैं वो सब आ गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर AWS का S3 है, यहाँ पर Azure का डेटा लेक जनरेशन 2 है, राइट। और ये वन लेक भी है। तो वन लेक में हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के या इसी वन लेक के डिफरेंट लेक हाउस, जैसे कि देखिए हम अभी 2 में हैं लेकिन वन को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें फाइल करनी है या टेबल करनी है तो हमें फाइल में जाते हैं, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं है, इस फाइल में देखो ये रही वो फाइल, तो हमें इसमें जाना है, राइट, और नेक्स्ट करना है, राइट। तो शॉर्टकट लोकेशन आ गई इसकी फाइल और क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम इसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन अगर मैं टेबल्स में जाऊं और इस ऐड फैक्ट की टेबल को कनेक्ट कर लूं इस तरह से, देखो फाइल सेक्शन में ये फाइलें आ रही है। और अगर मैं टेबल सेक्शन में जाकर के न्यू शॉर्टकट क्रिएट करूं, सेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस पर जाएंगे। अब जो है अगर मैं अब ये ऐड फैक्ट्स पर क्लिक करूं और नेक्स्ट करूं और फिर क्रिएट करूं, तो देखो यहाँ पर ये शॉर्टकट आ गया। शॉर्टकट का साइन भी यहाँ पर दिखेगा आपको, ये एक लिंक सा यहाँ पर बना हुआ है। तो लेक हाउस 2 में है लेकिन लेक हाउस 1 का जो डेटा है एज ए टेबल फॉर्म वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। देखो इजीली कनेक्ट आ गया। ये टेबल जो ये डेटा है अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो डेटा है वो लेक हाउस 2 में जो यहाँ पर है, 2 जो है उसमें नहीं है, ये 1 में ही है। और ये जो हमने कनेक्ट किया है ये हमने फाइल कनेक्ट किया है, यानी फाइल को एक फोल्डर में होना चाहिए। तो हम उस फाइल को एक फोल्डर में डालते हैं तब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, शायद मे भी कुछ इशू हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो फाइल्स को कनेक्ट किया है वो ऐसे शॉर्टकट कनेक्ट कर लिया है फाइल में, तो वो ऐसे फोल्डर कनेक्ट हुआ है। तो जो हमें फाइल चाहिए वो फाइल हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो एक फोल्डर में होनी चाहिए। जिस तरह टेबल्स तो हमारी सिंपल आ रही हैं, लेकिन फाइल सेक्शन के लिए अगर मैं न्यू शॉर्टकट पर जाऊँ और इस पर क्लिक करूँ तो 1 पर जाता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, तो अभी इस फाइल सेक्शन में जा करके तो ये फाइल आ रही है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन अभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा पहले इसके लिए, नहीं हमें नॉर्मल रखनी भी नहीं है फाइल, हमें फाइलें रखनी है वेयरहाउस में। वापस 1 में जाते हैं और ये जो फाइल्स है, ये जो फाइल है इसको मैं एक न्यू सब फोल्डर में रख देता हूँ। और इस वाली फाइल को इस न्यू फोल्डर में मूव कर दिया, ठीक है। तो इस न्यू फोल्डर के अंदर अब ये फाइल आ गई है। अब वापस लेक हाउस 2 में जाते हैं और यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं शॉर्टकट, इसे डिलीट कर देते हैं और एक न्यू शॉर्टकट क्रिएट करते हैं 1। अब फाइल सेक्शन में जाएंगे तो अब ये न्यू फोल्डर आ रहा है और क्लिक करेंगे तो देखो अभी नेक्स्ट बटन आ रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सिंगल फाइल कनेक्ट नहीं कर सकते, हम फोल्डर कनेक्ट कर सकते हैं। और फाइल सेक्शन के लिए फोल्डर और टेबल सेक्शन के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं फुल टेबल, मतलब कोई भी टेबल जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइल सेक्शन के लिए हम एक फोल्डर कनेक्ट कर सकते हैं। उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो वो सारी हमारे एक्सेस आ जाएंगी।
देखिए अब हमारे फाइल सेक्शन के अंदर है एक सेल्स फोल्डर, एक स्टॉक फोल्डर और एक है न्यू फोल्डर, क्योंकि अगर वो फाइल्स होता तो फाइल्स के अंदर फाइल्स थोड़ा इशू क्रिएट हो जाता। तो फाइल्स के अंदर एक और फोल्डर कंपलसरी है। तो देखो ये नॉर्मल फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, लेकिन जो शॉर्टकट वाला फोल्डर्स है इसके अंदर ये नीचे लिंक का बटन है। ठीक है, थोड़ा जूम कर देखते हैं, वो ये थोड़ा लिंक का बटन है, अब क्लिक करते हैं तो ये फाइल इसमें आ गई है। पर ओरिजिनली जो ये फाइल है वो हमारे लेक हाउस या 2 में नहीं है, वो 1 में ही है। देखें CSV फाइल है और बिल्कुल ईजिली शो कर रही है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर आगे समझते हैं कि अब हमारे पास टेबल्स भी हैं, अब हमारे पास फाइल्स भी हैं। अब इन दोनों को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, जो कि हमने अंडरस्टैंड किया है पहले ही। डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पर, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस डेटा में और भी ऑप्शन हमारे पास हैं, जिसमें से हम अपलोड फाइल का ऑप्शन समझ चुके हैं। पाइपलाइन अभी हमने टच नहीं किया है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे। पर न्यू डेटा फ्लो जनरेशन 2 से डेटा ला चुके हैं हम, और न्यू शॉर्टकट से भी हम ला चुके हैं, और हमने नोटबुक से भी हमने डेटा जो है फैच किया था। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर न्यू नोटबुक क्रिएट करूँ तो ये ऑलरेडी जो है कनेक्टेड आएगा हमारा लेक हाउस 2 से। ठीक, और हम इसको अब फैच कर सकते हैं। अगर हम सीधे ड्रॉप करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी लैंग्वेज हो, जैसे पाइथन लैंग्वेज है यहाँ पर, अब मैं इस टेबल को ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, तो ये अपने आप कमांड जो है कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो, इस लैंग्वेज से ये जो टूल है उससे हम इस ऐड की फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और रन करेंगे। देखिए तो ये जो है डेटा हमारा देखो यहाँ पर आ गया है, जो उस शॉर्टकट से, यानी देखो सेम वही हमने कमांड लिखी है SQL की और स्पार्क की, और स्पार्क SQL की, से ही डेटा हमारे पास फैच होकर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी फाइल में जाते हैं, किसी फाइल में क्लिक करते हैं, और इस फाइल को अगर हम लोड करें पांडाज में, तो देखिए अब देखो यहाँ पर जाता हूँ, लोड डेटा इनटू पांडाज, यहाँ ट्रैक करते हैं, नॉट सपोर्टेड, एक्सेल फाइल सपोर्टेड नहीं है। तो हमने ये पाथ कॉपी कर लिया इसका, पांडाज एस PD करते हैं, और अब PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और इसमें हम ये पाथ डाल देते हैं, एक्सेल का पाथ, और इसको df इक्वल टू स्टोर कर देते हैं। राइट, तो अब देखो ये रीड कर लेगा एक्सेल, रीड कर लिया है। तो अब df डॉट हेड करते हैं, तो इससे हमारे टॉप 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। देखो ये डेटा इसने इजीली रीड कर लिया है। df डॉट रीड एक्सेल से, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज से हम ये कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास फाइल पाथ इस तरह से ला सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अब हम वापस जाते हैं अपने लेक हाउस के अंदर, और जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब इसके बाद देखिए, अब हमारे पास सारी टेबल्स यहाँ पर हैं, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन है यहाँ पर। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास लेक हाउस है। इस तरह से अगर हम SQL एनालिटिक्स एंडपॉइंट पर जाएं, तो यहाँ पर अब हमारे पास हम SQL क्वेरीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ ही साथ उन क्वेरीज को हम सेव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम माई क्वेरीज में जाएंगे तो यहाँ पर न्यू क्वेरी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक न्यू क्वेरीज, न्यू SQL क्वेरीज आ गई, ये देखिए। और अब हम इस टेबल को ड्रैग कर सकते हैं, हमने पहले वीडियोस में देखा ही है। ठीक है, रन करेंगे तो यहाँ पर अब वो जो SQL कमांड है उसको रन करके हमारे पास आंसर भी आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आ गया है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे व्यू भी सेव कर सकते हैं। तो ये व्यू का नाम पूछेगा मुझसे, आपने कमांड अगर SQL से फैमिलियर है तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह से क्रिएट व्यूज एस कमांड बन रही है हमारे पास। व्यू का नाम दे देते हैं हम एड्स फैक्ट व्यू,
और कॉपी करते हैं। अब ये हमारा इस व्यू के अंदर मिलेगा हमें। देखो ये रहा वो व्यू। अगर हम इसके अंदर जाएं और देखेंगे, हम इसमें डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें मिल रही हैं, ड्रॉप करना है, क्रिएट करना है, अल्टर करना है, तो अल्टर करने का बटन मिल गया, अल्टर व्यू, ये कमांड है। इस कमांड को हम ऐड भी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कौन से टेबल हैं। करेंसी इक्वल टू इम्प्रेशन कर लेते हैं। इम्प्रेशन इक्वल टू इम्प्रेशन ग्रेटर देन 5000। वैसे हम रन कर देते हैं और सेव एज। पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि कोड जो है चल भी रहा है या नहीं। हाँ, इम्प्रेशन तो चल रहा है, 5000 से ग्रेटर देन आ गया है। ये कोई ठीक है। वापस इसमें आते हैं, इसे करते हैं और इसको अब रन करते हैं। ठीक है, अब ये कमांड चल चुकी है। अब इसे हम सिलेक्ट टॉप 10, अब इसके अंदर 5000 से ग्रेटर देन ये डेटा आना चाहिए। ठीक है, देखिए आ गया। राइट, तो हमने सिक्वल का यूज करके एक व्यू भी क्रिएट कर लिया है। ये कुछ नहीं है, इस सबको क्लोज कर देते हैं। तो ये व्यू है जिसके अंदर 5000 से ग्रेटर देन डेटा है। ये ऑल डेटा है यहाँ पर और मल्टीपल क्वेरीज हैं। ये बिल्कुल जो वेयर हाउस का सिस्टम होता है, सिक्वल का सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम यहाँ पर है। यहाँ पर व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम और भी चीज़ देखेंगे। मतलब सिक्वल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब इसी डेटा सेट के ऊपर हम यहाँ पर न्यू रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम न्यू रिपोर्ट पर जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि सारे डेटा को यूज़ करना है या किसका यूज़ करना है। देखो यहाँ पर पूछ रहा है मेरे से कि यहाँ पर एड्स फैक्ट है और एड्स फैक्ट व्यू है। ये दो टेबल यहाँ पर है, एक हमने व्यू बनाया है और एक हमने वो जो हमारी टेबल थी वो है। देखो इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल में या फिर पावर बीआई डेटा सेट के अंदर। देखिए क्रिएट हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फाइल्स वहाँ पर उस लेक हाउस चेंजेस होता है, इमीडिएटली यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे। वो एक तरह समझ लीजिए कि दोनों जो है एक ही चीज़ देख रहे होंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एड फैक्ट है, तो यहाँ पर मैंने कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज जो है क्लिक्स देखो यहाँ पर आ चुके हैं। और इस तरीके से अगर हम ये भी ड्रैग करना चाहें, राइट, तो एक अच्छा खासा विजुअल यहाँ पर बन गया है। राइट, कुछ भी यहाँ पर हम ड्रैग करके फुल डेटा सेट रिफ्रेश बना सकते हैं। जो हमारा जो है पावर बीआई फाइल जो है काम करेगी। राइट, तो ये जो रिपोर्ट बनी है वो बनी है एक टॉप ऑफ लेक हाउस। यानी कि देखो यहाँ पर जो हमारे पास लेक हाउस के कितने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। राइट, समराइज करते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो जो लेक हाउस है हमारे पास वो बिल्कुल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है डेटा लेक और दूसरा हमारा डेटा वेयर हाउस। उन दोनों को मिला करके एक लेक हाउस बनाया गया है जिसके अंदर आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को डंप कर सकते हैं और उन फाइल्स से हम एक टेबल फॉर्म में बना सकते हैं। सब कुछ सेव होता है हमारा ऐसे डेल्टा फाइल्स के फॉर्मेट के रूप में। जो टेबल्स हैं वो सेव होती हैं ऐसे डेल्टा पार्केट फाइल के रूप में। अब उनके बेस पर, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट्स हैं वो भी, उसका बेस भी हमारा पार्केट फाइल ही है, तो सब कुछ सीमलाइन रहता है। उसी पर हम डेटा सेट भी बना लेते हैं, पावर बीआई की रिपोर्टिंग कर लेते हैं और डिफरेंट जो है हमारे लैंग्वेजेस जैसे सिक्वल है, पाइथन है या फिर स्पार्क है, उस सभी लैंग्वेजेस को हम यूज़ भी कर सकते हैं इसके ऊपर। राइट, तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टार्टिंग स्टोन है फैब्रिक के अंदर काम करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है आपकी तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टॉप कमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपको। बाय बाय।